अभिनंदन कोरोना वीर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक और कोरोना वीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश मिश्र हैं इनका नाम। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने इस कार्यक्रम में उन तमाम कोरोना वीरों का हम अभिनंदन करते हैं बातचीत करके तमाम लोगों की तरफ से जो इस संकट की स्थिति में, इस संकट काल में लोगों के लिए कहीं ना कहीं संकट मोचन बनकर सामने आए हैं। अगर आपकी बात करें, एक छात्र इकाई से आप जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से इस संकट के काल में लोगों के लिए आप अलग अलग तरीके की सुविधाएं मुहैया करवाने में सफल हो पाए हैं? सबसे पहले जो लोग देख रहे हैं, जो दर्शक हैं लोकसभा टीवी चैनल के उन सभी को मेरा तरफ से नमस्कार है जी। और लगातार हम दरअसल स्टार्ट हमने जब किया था, और मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन से जुड़ा हुआ हूं, और जब हमने स्टार्ट किया था लॉकडाउन के मजदूर यहां से जाने के लिए तैयार थे और उन्होंने सभी सामान बांध दिया था। मैं था, आशीष जी थे और कौशल जी थे। हम तीनों ने जब नीचे गए तो वो सभी यहाँ से पैदल जाने को तैयार थे। तो ऐसी स्थिति में हमने यह प्रण किया, जो मैंने उनसे पहले पूछा, जो भाई अब क्या करें, आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा देखिए अब तो खाने के लिए भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, हमें तो घर जाएं, क्योंकि लॉकडाउन की कब स्थिति रहेगी, कब तक चलेगी, ये कोई ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमने उनको एक सहयोग, हमने कहा खाने की दिक्कत है तो खाना हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसी दिन से, उसी समय से हमने दिन में ही, हमने सुबह 7 बजे की बात है, उसी समय से हमने खाना देना शुरू किया। सुबह शाम लगातार चला। पहला लॉकडाउन हमारा बहुत अच्छा तरीके से चला। हमने यह कोशिश किया जो सबको सुबह शाम खाना मिले। और जब दूसरे लॉकडाउन की बात आई, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरे लॉकडाउन बढ़ाने की बात किए, तो फिर हम लोगों ने सोचा जो अब कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का सहयोग भी हम लोगों को मिला। व्यक्तिगत स्तर पर लोगों ने राशन दिया और हम खाना सुबह में बनवाते थे, शाम में बनवाते थे और बना के खाना हम लोग उनको परोसते थे। सेकेंड लॉकडाउन हुआ तो कुछ चीजें हमें जनकपुरी से एक लीड आया, जो जनकपुरी में बहुत सारे रिक्शा वाले, ठेला वाले वो भी भूखे हैं। अब उनको कैसे खाना खिलाया जाए? तो फिर हमने कौशल जी से आग्रह किया, भाई कुछ गाड़ी की व्यवस्था करो। पास की स्थिति बहुत खराब थी, तो हमने कुछ खाना पैक करके वहां पे लगातार, जो सेकेंड लॉकडाउन तक हमने लगातार जो है वहां खाना पहुंचाया। और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था, आप सभी के लिए एक छोटा सा हम कोशिश किए। और इस कोशिश का परिणाम ये मिला, जब हम सोशल मीडिया पे इसको थोड़ा सा वायरल करने का प्रयास किया, थोड़ा सा हमने जब फोटो पोस्ट करते थे, तो इस माध्यम से हमारे जानकार 4-5 जगह, एक नजफगढ़ में विवेक जून थे, एक विपिन गार्डन में यहीं पे जनक द्वारका में ही जी थे, साथ ही यहाँ पे एक द्वारका में एक विष्णु पाठक और प्रवीण झा थे। तो ऐसे हमारी सारी तरफ से 4-5 जगह पे ये रसोई तैयार किया गया। तो ये लगातार प्रयास है। आज 49वां दिन हम लोगों का पूरा हुआ है। तो जी सर, कितने लोगों तक आप अभी अपनी सेवाओं को पहुंचाने में कामयाब हो गए? कितने लोगों का पेट आप भर रहे हैं, भर चुके हैं? और आने वाले समय में, क्योंकि अभी संकट काल जो है वो समाप्त नहीं हुआ है और कब तक समाप्त होगा इसकी समय अवधि भी कोई तय नहीं है, तो आगे के लिए भी क्या कुछ तैयारियां की हैं, क्या कुछ कर रहे हैं आप? इसमें हमने ये है, जो अभी जितने मजदूर मेरे जस्ट बगल में हैं, वहां पे करीब 300 मजदूर हैं और उनको हम लगातार खाना खिला जब तक, क्योंकि कुछ मजदूर की हमने व्यवस्था किया है जो वो यहाँ से गांव जा सकें, क्योंकि मैक्सिमम जो मजदूर हैं सारे बिहार के हैं। तो और उनके लिए हम लोग अलग अलग माध्यम से, चैनल से प्रयास किया। तो एक लीड मिला, जो वो अगर यहाँ से चले जाते हैं तो फिर ये तो एक अच्छी तक हम लोग खाना खिलाएंगे, जब तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन आपको ये कहां से उपलब्ध हो पा रहा है? राशन, सामान, खाना पीना, ये आपको भी तो व्यवस्था करनी पड़ रही होगी ना। उसके लिए राशि कहां से आ रही है, पैसे कहां से आ रहे हैं? पिछले 10 साल से मैं सोशल फील्ड में थोड़ा सा, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो, क्योंकि इस अभियान में हमने एक कोशिश किया है, जो किसी से पैसा नहीं लेना। जी
थी, राशन आप लाने में बहुत सारे समस्याएं थी। तो इसमें हमने ये प्रयास किया जो भाई आप राशन दे दो और राशन आप देंगे, हम बना के ज्यादा से ज्यादा लोगों को खिला पाएंगे। और वही अभी तक किया, किसी से हमने 1 रुपए तक का आर्थिक सहयोग किसी व्यक्ति से नहीं लिया, जिनसे भी लिया वह हमने राशन की सामान लिया। जी, ये भोजन करवाना, राशन मुहैया करवाना, इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसा कहा आपने कि बिहार के ज़्यादातर श्रमिक हैं जिनका आप सहयोग कर रहे हैं, जिनका पेट भर रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होगी या फिर जो अपने घर जाना चाह रहे होंगे, तो ये व्यवस्था भी आप कर पाने में सफल रहे कि नहीं? इसमें एक व्यक्ति की स्वास्थ्य की थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, जो हम लोगों ने अपने स्तर पे जुड़ा हुआ हूं, तो मैं उसमें प्रयास किया जो, और ये जो छोटी छोटी मेडिकल सुविधाएं वो तो हम रोज कर रहे हैं, उसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जाने के लिए हमने दिल्ली की सरकार जो है, दिल्ली के जो मुखिया है माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनसे मैंने एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया था, और शायद 1 से 2 दिन के अंदर में बिहार कोई ट्रेन जा रही है, जिस कारण से वहां पे ये सभी लोग शायद जा पाएंगे। जी, तो किसी प्रकार की चुनौती का सामना भी आप लोगों को करना पड़ रहा है? आपको लग रहा हो कि भाई ये परेशानी ना होती तो ज़्यादातर और ज़्यादा लोगों तक अपनी सेवा को आप पहुंचा पाते? सर, ये तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे थी, जो हम बाहर नहीं निकल सकते थे, और उसके बावजूद भी क्योंकि लोकल स्तर पे जब हमने शुरू किया और तमाम जितने पदाधिकारी हो, चाहे सरकारी के जितने चैनल हो, वो सभी लोग यहाँ आते थे जो नहीं इस किचन को आप बंद कर दो। तो मेरा एक ही कहना होता था, आप किचन तो मैं अभी बंद कर देता हूँ, आप खाना इनको खिला दो, मैं बंद कर दूंगा। तो लगातार ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जगह पे जो छोटे छोटे अधिकारी आते थे वो सबने प्रयास किया, लेकिन हमने बंद करने का हमने लिया जो बंद नहीं करना है, कुछ भी हो जाएगा, ये तब तक चलेगा जब तक आप व्यवस्था नहीं करवाते हो। जी, चलिए, आपने अपनी तरफ से प्रयास किया, आपके साथियों ने आपका सहयोग किया, और इस प्रयास और सहयोग की वजह से सैकड़ों लोगों का पेट रोज भोजन से भर पा रहे हैं। लगातार आपका प्रयास जो है फलीभूत हो रहा है, और आगे भी आप कह रहे हैं कि आप लगातार सतत प्रयास करते रहेंगे। इन प्रयासों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन लोकसभा टीवी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस लौटेंगे और बात करेंगे